पूजा पाठ तो करना चाहता है ये। अब पूजा पाठ करते समय हिंसा होती है ना, उसको गौण कर देता है। कर रहे हैं दही दूध और पता नहीं क्या क्या डाल करके पंचामृत अभिषेक भगवान के ऊपर, मतलब जो दिखाई देता है उसको डाल देते हैं। लेकिन तुम्हारे ऊपर डाले कैसा लगेगा? सोचो कोई आए, कोई आए। अब सोचो, अब कई बार लोग कहते हैं ना, अपन ने उस दिन सुना था, मैंने बात की थी आपसे, कि कोई कहता है कि भगवान का अभिषेक यदि कोई देखने के लिए बोलता है, भले 2 बार हो चुका 3 बार हो चुका, तो भी दोबारा दिखाना चाहिए। नहीं दिखाते हो तो उसमें अंतराय का पाप लगेगा आपको, आप नरक में जाओगे। ठीक है भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूँ राजू भाई, कोई आके आपसे मिलने जुलने आया है, हालचाल पूछने आया, और आपके सम्मान में उठा के बाल्टी आपके ऊपर पानी डाल दे, तो आपको कैसा लगेगा? चलो ठीक है, एक बार आपने सहन कर लिया, 10 मिनट बाद आप कपड़े वपड़े बदल के दोबारा आए, फिर आकर के कोई आकर के एक बाल्टी पानी फिर डाल दे, फिर आपको कैसा लगेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? और ये सब तब हो जब आपके स्नान का त्याग हो। अब पहले तो नॉर्मल आदमी भड़क जाए, और जब आपके उस बात का त्याग हो और फिर आप जबरदस्ती करो, तो ये उपसर्ग है कि नहीं? अरे अरहंत अवस्था की प्रतिमा है, कोई बाल्यकाल की प्रतिमा तो है नहीं कि 1008 कलशों से सोदरमिंद्र अभिषेक करेगा पांडु शिला पे ले जाके। किसकी प्रतिमा है? अरहंत अवस्था की प्रतिमा है। उद्देश्य क्या है? प्रक्षाल का अभिषेक का उद्देश्य क्या था? इतना ही तो उद्देश्य था ना कि साफ सफाई रहे, मकड़ी के जाले नहीं लगे, धूल मिट्टी ना लगे, जीव उत्पत्ति ना हो, हिंसा ना हो, ये सब तो उद्देश्य था ना। दिन में एक बार हो गया, 24 घंटे बहुत है। पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हुए सोले के कपड़े पहन करके जो जो जैसी क्रिया हमारे यहाँ कही है वैसा हो गया, अभी बहुत है। अब बार बार अपने सो के उठ के एक आदमी आ रहा 10 बजे, आओ भाई साहब आपका इंतजार था, बताओ कितना पानी डाल दें, ये कहाँ की समझदारी है? और फिर अपने यहाँ तो ऊपर ले देके पंचामृत दही दूध सब डाले, लाखों चींटियाँ अगले दिन चढ़ रही हैं ऊपर, हाँ मर रही हैं। कितनी हिंसा हो रही है। यही जीवें पूजा प्रभावनादि धर्म को मुख्य करके हिंसादिक का भय नहीं रखते, कोई मतलब ही नहीं है। सही गलत का विवेक नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका विवेक नहीं है। अब कोई कहता है भगवान को फल फूल चढ़ाओ, खाना चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो खा रहे हैं दिन भर 3 बार 4 बार। अरे हम कह रहे हैं भाई दिगंबर मुनिराज है, एक समय भोजन करते हो और आप 6 समय कर लेते हो, ऐसा क्यों? पकड़ो हाथ पाँव चारों तरफ से, ज़बरदस्ती फुसाओ, चलेगा क्या? अरे भाई जिनका त्याग है उनका सम्मान तो रखो कम से कम। हम इसलिए थोड़ी पूज रहे हैं उनको, हम अरहंत आदि की पूजा क्यों करते हैं? उनके जैसा वितराग भाव प्रकट करने के लिए, क्या हम जैसे वैसे उनको बनाने के लिए करते हैं? बताओ, मंदिर क्यों जाते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजन क्यों करते हैं? उन जैसा बनने के लिए या उन्हें हम जैसा बनाने के लिए? अहिंसा का ध्यान रखना, उनका गुणगान करना बिना एक्स्ट्रा मतलब समझे एक्स्ट्रा, जिन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है और व्यर्थ की हिंसा होती है, ऐसी क्रियाएं ना करके केवल भगवान का गुणगान करना और आवश्यक अहिंसक, जिसे जीवों की उत्पत्ति ना हो, भगवान के अविनय ना हो, अवर्णवाद ना हो, ऐसे विनय पूर्वक भगवान को नमन पूजन इत्यादि करना चाहिए। हमें वीतराग भाव बढ़ाना है, राग नहीं बढ़ाना। और ये जो क्रियाएं पूजा करने की जिस तरह की पद्धति बनाई है, वो राग बढ़ाने वाली पद्धति है, कषाय बढ़ाने वाली पद्धति है। सब आए थे किस काम से, करन लगे क्या काम? तो समझ में आया कि नहीं आया? ये सब क्यों होता है कि सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता, किसी एक चीज़ को मुख्य कर लेता है और दूसरी सारी चीज़ों को ये गौण कर लेता है।